न्यू डेविंची वर्ल्ड 21 को रिलीज हुए अब 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक मैंने इसके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है मुझे ऐसे हिडन 8 अपडेट्स एंड फीचर्स मिले हैं जो शायद आपने मिस कर दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम वही एकदम लाइव कवर करने वाले हैं। और तो अगर तुम ये चेहरा पहचानते हो तो मेरा ये न्यू चैनल है फ्यूजन प्रो एकेडमी, जिसके अंदर मैं एकदम रॉ एंड लाइव डेविंची वर्ल्ड एंड फ्यूजन के कंटेंट लाऊंगा। एंड इसके अलावा हमारा एक न्यू प्ले स्टार्ट हो रहा है, एवरी नोट्स एक्सप्लेन इन फ्यूजन। तो उसके लिए भी रेडी रहो, और रेडी कैसे रहना है आपको पता है डेविंची रिजॉल्व 21 आउट हो चुका है। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए हुए हैं, लाइक मीडिया पूल, कट टैब, एडिट टैब, डिलीवरी पेज। इन चारों में जो भी अपडेट्स हैं पूरे अपडेट्स को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उस पर मैं थोड़ा सा भी कंटिन्यू करूंगा वही वीडियो से जो हमारा फर्स्ट वीडियो था अपडेट वाला। उसमें अभी 8 चीज हैं, 8 ऐसे चीजें हैं जो हिडन है। बहुत मैंने देखा नहीं था उस समय, पर जब मैं ट्राई किया एडिट कर रहा था तो मुझे 8 चीजें ऐसी हैं जो हिडन मिली। वो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ पहले तो, उसके बाद हम लोग जाएंगे फ्यूजन के अंदर। तो देखो, अगर आपके पास ये वाला शीट नहीं है डेविंची वर्ल्ड 21 अपडेट्स का, तो ये है वो पीडीएफ, आपको ब्लैक मैजिक की वेबसाइट में मिल जाएगा सपोर्ट के अंदर। यहाँ पे आपके पास सब कुछ दिया हुआ है एकदम लिस्ट वाइज कि फोटो टैब में क्या है, एआई टूल्स कितने तरह के अभी रिलीज हुए, 8-9 तरह 10 तरह के, कट एंड एडिट टैब में क्या क्या इनहेंसेस है, सब आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो और सब कुछ आप बिल्कुल जंप कर सकते हो वहाँ पे जहाँ पे आपको जाना है। तो फर्स्ट जो हिडन चीज मुझे देखी है वो है अपडेट इस टाइम कोड के अंदर। आप जब कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका जो टाइम कोड रहता है वो कुछ इस तरह से आ रहा होता है, 1 घंटे से शुरू हो रहा होता है, मतलब 1 यहाँ पे लिखा हुआ आता है और यहाँ पे आपका इस तरह सेकंड चल रहा होता है। मैं अगर इसको ऑफ करूँ तो यू कैन सी ये सेकंड है, आपका फ्रेम है, ठीक है। फिर ये आपका मिनट है, ये आपका 1 आवर से शुरू हो रहा है आपका टाइमलाइन। यहाँ पे एक अपडेट आया है कि आप चाहो अगर तो अभी देखो आपका जो प्ले हेड होता है, अगर आप प्ले करते हो तो वो फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ रहा होता है। देखो 10, 11, 12, 13 ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ रहा है। अगर मेरा ये टाइमलाइन 24 फ्रेम्स का है, अगर मैंने इसको रखा हुआ है 24 फ्रेम्स, तो 24 फ्रेम्स जब ये आगे बढ़ेगा, लाइक 24 अभी 19 फ्रेम है, आगे बढ़ रहा है 23, जैसे ये 24 होगा तो यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा, यानी कि मेरे 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स है इस टाइमलाइन के अंदर। बस अभी अगर आप चाहो तो एक फ्रेम नहीं, आप आधा फ्रेम भी आगे बढ़ सकते हो। आधा फ्रेम उसको बोलते हैं सब फ्रेम। आप यहीं पर एडिट करोगे और यहाँ पे चूज करोगे टाइम कोड विथ सब फ्रेम, ये एक हिडन फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेम नंबर्स भी है, टाइम कोड विद सैंपल्स है और सैंपल सिर्फ है। आप चाहो तो फ्रेम नंबर, मतलब आपको देखना कि कितना फ्रेम नंबर है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ले सकते हो पीडीएफ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे टाइम कोड जो पहले था वो है, एंड इसके अलावा टाइम कोड विद सब फ्रेम है। इससे मुझे मतलब है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो अभी हमारा जो फ्रेम है ये फ्रेम, उसके बाद ये सब फ्रेम भी है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो सब फ्रेम आगे बढ़ सकता हूँ, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। अभी देखो 53 एकदम जो सब फ्रेम होता है, लाइक अगर आपने फ्यूजन में देखा हुआ है, मैंने आपको सिखाया भी है किसी लाइव के अंदर कि अगर हम स्प्लाइन यहाँ खोल दें तो ये जो आपके हैं, ये आपका जो टाइमलाइन है वो अभी देखो 2021 एक फ्रेम बढ़ रहा है। अगर आप इसको बहुत जूम करते हो तो आपके सब फ्रेम है वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, और उसके बाद और जो उसके फ्रेम है वो भी टुकड़ों में यहाँ से बढ़ जाते हैं। तो अब और आप डिटेल एडिटिंग अगर आपको करना है एकदम अच्छे से स्क्रब करते हुए, एक फ्रेम आगे बढ़ते हुए, तो आप कर सकते हो अपने प्लेहेड को आगे बढ़ाकर। अगर आप एरो किस आगे बढ़ोगे तो एक फ्रेम आगे बढ़ेगा, प्ले करोगे आप तो भी एक फ्रेम आगे बढ़ेगा। पर अगर आप मैग्नेट ये वाला उसको ऑफ रखोगे तो अब आप स्क्रब कर सकते हो इस तरह से, तो देखो बाय सब फ्रेम यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, फ्रेम में मतलब टुकड़ों में बढ़ गया है। इसके बाद एक और चीज अभी जो नया है जो कि मैंने मिस कर दिया था वो ये है कि पहले क्या होता था ना, पहले इससे पहले वाले वर्जन में कि आपका जो क्लिप है, क्लिप अगर ऐसा रहेगा तो आपको एकदम अच्छे से दिखाई देता है, इसके अंदर का जो स्ट्रिप है या थंबनेल है वो भी आपको दिखाई देता है। और अगर आप ऐसे कर दो तो ये छिप जाता है। इससे पहले वाले वर्जन में ये जो आपका ऑडियो है वो भी वैसे ही काम करता था। अगर आपका ये ऑडियो इस तरह से आपने एक्सपैंड कर दिया है, ये ट्रैक को इसका विड्थ बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे आपको वेवफॉर्म दिखाई देते थे। अगर आप इसको पूरा कोलैप्स कर देते थे तो यहाँ पे वेवफॉर्म नजर नहीं आता था। अब ये अपडेट के साथ आपको ये तो आप मैंने बताया, ये कवर मैंने किया है, नेम आता है वो तो मैंने कवर कर दिया है, बट ये वेवफॉर्म एकदम अपने 0 साइज पे भी एक्सपोज्ड रहता है, वो अपडेट है जो कि अब फिक्स कर दी गई है फाइनली। अब वेवफॉर्म आपको दिखेगा, आप कितना ही इसको कोलैप्स कर लो, कितना ही आप इसको बंद कर लो, आपको दिखेगा। कोई पूछ रहे सब फ्रेम्स की क्या जरूरत कहाँ पड़ सकती है, जब आपको एकदम बारीकी से आगे बढ़ना हो। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि ये वाले एनिमेशन में अगर मैंने ये एनिमेट किया हुआ है तो मुझे एकदम बारीकी से आगे बढ़ना और चेक करना है कि कब कौन सा आइकन किस पॉइंट ऑफ टाइम में कहां पे है, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर आपको कोई इफेक्ट एकदम फ्रेम बाय फ्रेम नहीं, सब फ्रेम के भी टुकड़े में
ऐड करना है और छोटा करना है और छोटे एरिया में ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 और 2 अपडेट जो कि थोड़ा हिडन वाला है। इसके बाद आता है एक और बहुत ही हेल्पफुल अपडेट, बहुत ही जिसको मैंने कंप्लीटली मिस कर दिया। अगर आप सबटाइटल ऐड करते हो, लेट्स से मैंने सबटाइटल मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसी को मैं एक सैंपल इंपोर्ट कर रहा हूं, देख लो ऐसे। ठीक है, अब ये जो सबटाइटल के अंदर आपको पता है मैंने कवर किया है ऑलरेडी 21 वाली वीडियो में कि यहाँ पे आपके पास इस ट्रैक को चूज करने के बाद यहाँ पे आपके पास है एनालाइज वर्ड टाइमिंग, कैप्शन बाय कैप्शन को तो है ही, सिंक्रोनाइज वर्ड टाइमिंग ये भी है कि आपके वोकल्स के अकॉर्डिंग, आपके स्पीच के अकॉर्डिंग आपके वर्ड्स को एकदम वही पॉइंट पे सिंक्रोनाइज कर देगा। वो चीज तो ऑप्शन मैंने बताया हुआ, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में। एक और फीचर है जो कि कंप्लीटली मैंने मिस कर दिया, एंड वो ये है कि जैसे आप अपने क्लिप में इस तरह का फेड इन एंड फेड आउट लगाते हो, उस तरह का आप अपने सबटाइटल में भी लगा सकते हो, इस तरह से। देख रहे हो ये चीज मैंने कंप्लीटली मिक्स कर दिया था, जो कि मैंने कल नोटिस किया जब मैं सबटाइटल ऐड कर रहा था अपने रील में एक। ठीक है, ये भी एक हेल्पफुल फीचर है। इसके अलावा एक और बहुत ही तगड़ा फीचर, अभी अगर मैं देखो, ये तो सबटाइटल मैंने जनरेट किया हुआ है, इस वीडियो का नहीं है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहीं कहीं पे मैं डेविंची रिजॉल्व बहुत जल्दी बोल देता हूँ। ठीक है, कहीं आपने नोटिस किया होगा डेविंची रिजॉल्व को बहुत जल्दी बोल देता हूँ, तो देखना कहीं कहीं पे ना, यहाँ पे देखो डेविंची रोल लिखा है। ये मतलब मैंने तो ऑटो जनरेट किया था कैप्शन टर्बो स्क्राइब से, तो ये गलत लिखा है यहाँ पे। मुझे चाहिए कि जहां जहां पे ये गलती हो, जहां जहां पे ये रोल मैंने ये लिख दिया है या मैंने बोला ये गलत समझ लिया, वहां पे मैं इस वर्ड को रिप्लेस करूं। तो पहले क्या था कि हम बार बार हर कैप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसे यहां से सिलेक्ट करके करेक्ट करेंगे, राइट? अब ऐसा नहीं है, आप ट्रैक को सिलेक्ट करो, जहां पे आपका सबटाइटल है वहां पे जाओ, इस 3 डॉट के बगल में ये सर्च पे, और आपको यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा। मैंने देखा ही नहीं था कि ये ऑप्शन है वीडियो बनाते समय। ठीक है, अभी मैंने जो वीडियो डाला है उस पे ये सर्च का आइकन, किसको पता चलेगा कि सर्च का आइकन ऐसा है कुछ, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। तो सर्च मैं ऐसे करूंगा और यहाँ पूछेगा मुझे कंटेंट्स, तो मैं लिखूंगा मतलब कंटेन्स, कि क्या वो कंटेन करता है, तो मैं लिखूंगा रोल और यहाँ पे सर्च करूंगा। तो ये बता रहा है मुझे कि पूरे सबटाइटल में, पूरे ट्रैक में आपने एक जगह पर रोल बोला हुआ है, इसने एक जगह पर ये वर्ड रोल यूज किया हुआ है, 1 of 1 यहाँ से मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिविंची, ठीक है, और सर्च करूं, तो देखो मैंने एक ही जगह पर डिविंची भी बोला हुआ है। अगर मैं लिखूं फॉर, सर्च करूं, तो देखो मैंने, या इसने ढूंढा कि ये जो फॉर है वो 5 जगह पर यूज किया गया है, पर यहाँ पे देखो वेवफॉर्म्स के अंदर ये दिख रहा है मुझे, मतलब फॉर नाम का कोई पूरा वर्ड नहीं है, ये जहां तहां से मतलब ढूंढ दे रहा है, समझ रहे हो ना? ऐसे देखो हर जगह वेवफॉर्म में ही 4 दिखा रहा है मुझे नहीं चाहिए ऐसा कि ये कहीं किसी वर्ड का के अंदर कोई वर्ड खोजे जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मुझे पूरा वर्ड दिखाओ कि 4 मैंने कहाँ कहाँ पे यूज किया है, फिर सर्च करूं मैं, तो मैंने 4 कहीं पे यूज नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे लिखूं गो वर्ड एंड सर्च करते हैं, देखो 4 जगह ये हुआ है वर्ड यूज। मैं चाहता हूं चारों जगह पे ये गो है वो FO4 से रिप्लेस हो जाए, तो मैं रिप्लेस करूंगा एंड रिप्लेस विथ फो करूंगा एंड बोलूंगा रिप्लेस ऑन दिस सेगमेंट और रिप्लेस ऑन ऑल सेगमेंट। तो रिप्लेस ऑल मुझे करना है, तो मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, और जहां जहां पे गो होगा वहां पे ये फो आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा बस एक क्लिक में। समझ में आ गया ये वाली चीज कि मैं दोबारा समझाऊं? ये बड़ा अपडेट है क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा, और अभी तक मैंने किसी को बात करते हुए देखा नहीं है इसकी। तो हाँ, ये चीज तो हिडन है भाई। अब देखो जैसे आपका 8 पेज के अंदर जो स्मार्ट बिन्स वगैरह है, प्लस आइकन ऐड हो गया है आपके स्मार्ट बिन्स और पावर बिन्स और मीडिया पूल के अंदर, तो वहां आप ऐसे प्लस कर सकते हो और ऐड कर सकते हो, वो चीज तो आपका ऐड हो गया। एंड स्मार्ट बिन्स में बहुत ही तगड़ा चीज ऐड हुआ है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, अगेन आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से, समझ में आएगा। मैं अभी कवर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। ये जो चीज है स्मार्ट बिन्स, वो अब आपके कट पेज में भी अवेलेबल है टू क्रिएट एंड मैनेज ऑल्सो। ठीक है, आपको यहाँ पे एक मस्त पॉपअप विंडो खुलता है जब भी आप स्मार्ट बिन्स चूज करते हो, और स्मार्ट बिन्स के अंदर आपका टाइमलाइन, आपके पास प्लस आइकन, एंड अगर आपके पास प्लस, ये तो टिपिकल आपका स्मार्ट बिन पैनल खुलता ही है बनाने के लिए, पर अगर आपको राइट क्लिक करोगे यहाँ पे तो और भी खुलते हैं, ऐड फोल्डर या ऐड स्मार्ट फोल्डर, इनसाइड स्मार्ट फोल्डर, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है जो कि अब कट पेज में भी अवेलेबल है। स्मार्ट बिन्स क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे क्या है भाई? आगे है कीबोर्ड। हाँ, ये बहुत ही मस्त चीज है भाई, ये भी कंप्लीटली सबने मिस कर दिया है, पता नहीं कैसे मैंने ढूंढ निकाला। देखो अभी क्या है कि आप ना बहुत ज्यादा अपने फुटेज को ढूंढने समय या अपने इमेज को ढूंढने समय इसको ग्रिड व्यू में करते होगे, और म्यूजिक ढूंढने समय इसको लिस्ट व्यू में करते होगे, ठीक है, या फुटेज ढूंढने समय लिस्ट व्यू में करते होगे, और PNG ढूंढने समय इस तरह के ग्रिड व्यू में करते हो, ग्रिड व्यू में। ये चीज आपको बार बार ऐसे करना पड़ता होगा जाकर। इस पे तो एक ऑप्शन आया है कि ऑलवेज सेट एज, यहाँ पे ऑप्शन है ऑलवेज ओपन इन थंबनेल व्यू, ऑलवेज ओपन इन लिस्ट व्यू का ऑप्शन आया जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पर क्या हो अगर इसका एक शॉर्टकट बन जाए? तो शॉर्टकट के लिए सिंपली जाओ कीबोर्ड कस्टमाइजेशन के अंदर, और आकाश के रवि कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट आपको मिलेगा जो कि आपने इंस्टॉल किया होगा ऑलरेडी, जो कि सबके पास है, एंड आप यहाँ पे लिखो व्यू टाइप।
ठीक है। तो मीडिया पुल के अंदर आपको व्यू टाइप के अंदर लिस्ट व्यू एंड थंबनेल व्यू, तो एल मैंने सेट किया हुआ है लिस्ट व्यू के लिए और थंबनेल व्यू के सेट किया है टी। अब सिंपली क्या होगा कि आप जब भी आप लाइक अभी तो अपने ग्रिड व्यू में देख रहे हो आप ये वाला मीडिया पुल, आपको लिस्ट व्यू में देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और एल कर दो, यहाँ पे क्लिक करो और टी कर दो, ऐसे टी एल ऐसे आप तुरंत स्विच कर सकते हो और आपको यहाँ पे माउस ले जाना नहीं पड़ेगा और आपको इस तरह से स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा और ढूंढना नहीं पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज मैंने ढूंढा है और ये जो चीज और भी चीजें मैंने ढूंढी है, लाइक आपको अगर फोटो टैब में अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहां पर शॉर्टकट असाइन किया है गुड टेक एंड बैड टेक वगैरह के लिए, तो वो भी चीज मैंने अपडेट कर दिया है इसके अंदर पर। और हाँ, मैं अभी और चीजें अपडेट कर रहा हूँ आकाश के रवि शॉर्टकट में, तो आप जब हो जाएगा ये मेरे से पूरा अपडेट तो मैं आपको एक दिन अच्छे से इसका एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दे दूंगा फ्यूजन प्रो एकेडमी के अंदर अपडेटेड, मतलब अभी तक का अपडेटेड, क्योंकि अगस्त मैंने इसे अपडेट नहीं किया है पिछले वाले अपडेट से। पेस्ट एंड रिमूव एट्रीब्यूट्स क्रॉप रिटेन इमेज पोजीशन, ये चीज आपको पता नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर पता होगा तो एक दो लोगों को पता होगा। अपडेट की बात नहीं है, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ क्रॉप के अंदर एक ऑप्शन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लो मैंने एक यहाँ से क्लिप लाया, ठीक है, ये क्लिप है और मुझे करना है इसको क्रॉप, तो मैं ऐसे गया और क्रॉपिंग में जाकर लेफ्ट क्रॉप किया, राइट क्रॉप किया, फिर इसको मैं क्या कर दिया, जूम कर दिया। तो क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है, सही हो रहा है ना, मतलब मैंने ये पूरा क्लिप था, मैंने उसको लेफ्ट क्रॉप किया, मैंने उसको राइट क्रॉप किया और मैंने इसको किसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया या फिर रोटेट कर दिया, ठीक है। ऐसे कर रहे होते हैं हम लोग नॉर्मली। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे रिटेन इमेज पोजीशन, जो कि बहुत समय से है ये चीज यहाँ पे, पर आप लोग यूज नहीं करते, वो अलग बात है। अगर आप इसको चेक रखोगे और रोटेट करोगे या जूम करोगे तो अभी जो इमेज का पोजीशन था क्रॉप करने के बाद वो एकदम रिटेन्ड रहेगा और जो भी चेंजेस आप करोगे, ट्रांसफॉर्म चेंजेस, वो उसके अंदर ही होगा, वो पूरा फ्रेम बर्बाद नहीं होगा, पूरा फ्रेम पे वो इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको अनचेक रखोगे तब जाकर अगर आप ऐसे करते हो तो ये पूरा फ्रेम आपका इफेक्ट करेगा आफ्टर क्रॉपिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज या नहीं? तो रिटेन इमेज का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये काम करता है फोटोशॉप के मास्क जैसा, लेयर मास्क जैसा काम करता है। वहां पर एक लॉक आइकन होता है, अगर मैं बताऊं बस तो अगर मान लो मैंने इसको इधर से क्रॉप कर दिया, इधर से क्रॉप कर दिया, फिट कर दिया कि हाँ मेरा चेहरा यहाँ पे इस जगह पे दिखना चाहिए, उसके बीच में इतना इतना स्पेस होना चाहिए, और मैं चाहता हूं अब कि क्रॉप को मैं बर्बाद ना करूं, ये फ्रेम इतना ही कटेगा, बस अंदर वाला चीज को मैं छेड़ूं, तो रिटेन करूं मैं और अब अंदर वाले को ही मैं छेड़ रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा हिला, ये अच्छे से कर लेते हैं भाई, प्लीज तो नहीं, हाँ ऐसे होगा। देखो अभी फ्रेम वहीं पे है और बस हमारा इमेज हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज मैं क्यों बताया आपको, क्योंकि ये चीज अगर मान लो यहाँ पे अब मैंने क्रॉप अप्लाई कर दिया, कंट्रोल सी किया मैं, और पहले क्या था कि अगर आप इसको पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर रहे हो इस पे लाके, आपको वही क्रॉप यहाँ भी चाहिए, तो आप मान लो क्रॉप को यहाँ पे सिलेक्ट करते थे कि हाँ लेट से क्रॉप वगैरह मैं जहां जहां करूंगा वो आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन ये नया आ गया है, अब आप क्रॉप रिटेन इमेज को भी यहीं पे छाप सकते हो, ताकि छापने के बाद आप वो चेक्ड रहे यहाँ पे, और आप अगर भूल भी जाओ तो ये एकदम वैसे ही बिहेव करे जैसे कि वहां पे कर रहा था। आगे है ऑडियो वेवफॉर्म आर स्टिल विजिबल, ये तो मैंने बता दिया। मार्क ये चीज भाई, ये चीज अगर मैंने किसी क्लिप पर एक मार्कर लगा दिया, लेट्स से इस क्लिप पर एक मार्कर लगा दिया, ऐसे मार्कर मैंने लगा दिया, चलो यहाँ पे टाइमलाइन में तो मार्कर लगता है मुझे पता है, और मार्कर हमेशा विजिबल रहता है, पर पहले क्या था ना कि अगर मैंने मार्कर लगा दिया किसी क्लिप और मैं इस तरह से इसको श्रिंक कर रहा हूँ अपने टाइमलाइन को, तो मार्कर भी गायब हो जाता था, गायब, ये जो मार्कर था पहले गायब हो जाता था। पर अब आप कोई भी मार्कर यहाँ पे लगाओ, ये भी हिडन फीचर है, अब आप कोई भी मार्कर यहाँ पे लगाओ, डबल क्लिक रेड कर दूं मैं, तो वो आप कितना भी श्रिंक कर लो, एकदम छोटा कर लो, आपका मार्कर बिल्कुल ऊपर दिखेगा, देखो, ठीक है। आया समझ में? मार्कर हमेशा एक्सपोज्ड रहेगा, हमेशा विजिबल रहेगा, आप कितना भी श्रिंक करो, कितना भी एक्सपैंड करो, बस। सो गाइज दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन इट्स पीस आउट।